मैं संजीव सर फिर एक बार आपके लिए जीव विज्ञान जो कक्षा 12 के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। पार्ट 1 इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिया और आज हम उन सभी प्रश्नों को, जो 30 प्रश्न होंगे इसमें, उन सभी प्रश्नों को लेंगे जो परीक्षा के लिए आपके अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका, उसको चूज कीजिए और हमें बताइए, या फिर तब तक सोचिए, हम आपको आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। जो सेकंड क्वेश्चन है, पीसी कल्चर, ये पीसी कल्चर का संबंध है, पीसी कल्चर का संबंध है किससे है? जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, या फिर लाह कीट से। और डी तो आपको पता है, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो आपका जो पीसी कल्चर है उसका संबंध जलीय जंतु से है। आंसर बी होगा। युग्मक किस प्रकार का होता है? हेप्लाइड, डिप्लाइड, पॉलीप्लाइड, या फिर कोई नहीं? तो कोई नहीं तो हम दिए ही नहीं। हेप्लाइड का मतलब होता है एक गुणक, द्विगुणक, या फिर बहुगुणक। तो इसका सही आंसर सोचिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हेप्लाइड एक गुणक। ब्रिब्री का संबंध है, ब्रिब्री का संबंध है प्रोटोजोआ से, सैक्रोमाइसिस से, या टेरिडोफाइटस से। किससे है? सोचिए। तो 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस। पादपों में एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब होता है उभयस्थानी, उभयस्थानी का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों पर रहे, उसे हम उभयस्थानी कहते हैं। तो इसका सोचिए, इसमें से कौन सा होगा? शैवाल होगा, कवक होगा, ब्रायोफाइटस होगा, कि टेरिडोफाइटस होगा? तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर सही होगा ब्रायोफाइटस। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरम समुदाय जो है संतुलित क्षेत्र में, कि संक्रमण क्षेत्र में, कि नग्न भूमि में, किस में पाया जाता है? आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा संतुलित क्षेत्र में। यूरेसिल का संबंध है, यूरेसिल का संबंध है आरएनए से, डीएनए से, कि ए और बी दोनों से। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ताइचुंग किसकी किस्म है? किस्म का नाम बताइए। किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, मक्का की, या ईख की? तो इसका सही आंसर होगा धान की। ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडीकरण द्वारा, परागन द्वारा, सभी द्वारा? तो सही आंसर कौन सा होगा? 9 का ए, मुकुलन। नेक्स्ट है, जल धारण की क्षमता किसका गुण है? मिट्टी का, पौधों का, जल का, जंतु का? तो सही आंसर होगा इसमें मिट्टी का। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, संपर्क से, या कीटों द्वारा? तो क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा फैलता है हवा के द्वारा, कि जल के द्वारा, कि संपर्क से, कीटों द्वारा? तो सही आंसर होगा हवा के द्वारा। स्त्री दल पुष्पों में, दल पुष्पों निदल चक्र में बना होता है क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कि उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों से। बी लिम्फोसाइट का निर्माण
कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, थाइमस में कि लसका में? तो सही आंसर इसका होगा अस्थि मज्जा में। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? लिंग से संबंधित, ऑटोसोम से संबंधित कि ए और बी दोनों से संबंधित? तो इसका सही आंसर होगा ऑटोसोम से संबंधित। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एलिसा टेस्ट, कल्चर टेस्ट, रसायनों का या विश्लेषणात्मक? तो एलिसा की, कल्चर की, रसायनों या विश्लेषणात्मक? तो इसका सही आंसर आपका होगा एलिसा के द्वारा हम कुछ रोगों का सही और शीघ्रता से पहचान कर पाते हैं। अब आइए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेलीसनेरिया के पुष्प हैं वायु परागित हैं, कीट परागित हैं या जल परागित हैं? तो इसमें सही जो आंसर होगा वो आपका जल परागित होगा। इसमें कौन सा युग्म गलत है? गलत छांटना है। G=C, गवानीन साइटोसिन पढ़े होंगे। T=A=U कि T=U? तो 17 का जो गलत ऑप्शन है वो T=U गलत है। गर्भाशय का संबंध है बच्चों नर जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से कि पादप जनन तंत्र से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मादा जनन तंत्र से। सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उपजी किस्म है? सोनालिका और कल्याण सोना ये दोनों किसकी? धान की, गेहूं की, मक्का की कि कपास की? तो सही आंसर क्या होगा इसका? बताएं हमें। ये जो सोनालिका और कल्याण सोना है वो किसका उच्च उपजी किस्म है? तो वो होगा आपका गेहूं का। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गेहूं। 20 में चलिए फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है या इनमें से क्या है? पीड़कनाशी है, परजीवी टमाटर है कि चूहों की प्रजाति है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा परजीवी टमाटर। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 21, 23, 44 कि 46? तो हमें पता या आपको भी पता होगा 46 होता है। नेक्स्ट है भ्रूण पोष में क्रोमोजोम की संख्या होती है N, 2N, 3N, A और C दोनों? तो इसका सही आंसर होगा 3N यानी कि C। क्वेश्चन नंबर 23, द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में कि पैरामीशियम में कि जलकुंभी में कि ए और बी दोनों में? तो इसका सही आंसर होगा अमीबा, पैरामीशियम दोनों में होता है। डी ऑप्शन सही है। उभयलिंगी प्राणी इसमें से कौन है? मुर्गी, केचुआ कि सांप? सोचिए। तो उभयलिंगी प्राणी केचुआ है, सांप नहीं है, मुर्गी नहीं है। अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ होता है? बताइए। योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में कि ग्रीवा नाल में? तो सही आंसर होगा ग्रीवा नाल में, डी। 26 क्वेश्चन नंबर है कि अग्रपुंज पाया जाता है कहाँ? शुक्राणु में, अंडाणु में, अंडाशय में कि कोई नहीं? अग्रपुंज कहाँ पाया जाता है बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा शुक्राणु में अग्रपुंज पाया जाता है। ये ऑप्शन सही है। 27, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी कि चलाजा कि गुरु बीजाणु? तो इसका जो सही आंसर होगा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, सी होगा। नेक्स्ट है ईस्ट में प्रजनन। ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, परागन द्वारा या विखंडन द्वारा? बच्चों हम एक बार इसको
पढ़ देते हैं कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु धानी कि चलाजा कि गुरु बीजाणु। तो आंसर होगा गुरु बीजाणु। ईस्ट में प्रजनन, ये बच्चों इसी में हम अभी क्वेश्चन नंबर बता चुके हैं, आप थोड़ा सा बैक करके देख लोगे, एक क्वेश्चन हो चुका है जिसका आंसर वहां भी मुकुलन हम बोल चुके हैं, ये दोबारा लिखा गया है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो कि दोनों कि कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 29 का ए होगा। स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? तो एक होता है कि एक जोड़ा होता है कि दो जोड़ा होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर होगा एक जोड़ा। अंड प्रजक है। अब अंड प्रजक यहाँ पे कौन है? मुर्गी है कि सांप है कि मगरमच्छ है कि सभी है? अंडा कौन कौन देता है? जो अंडे देते हैं उसे हम अंड प्रजनक कहते हैं। तो मुर्गी अंडा देती है, सांप भी अंडा देती है, मगरमच्छ भी देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 31 क्वेश्चन का वो होगा आपका डी, सभी तीनों। तो बच्चों हमने आपको टोटल 31 क्वेश्चन आज करवाया, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको ईस्ट वाला उधर भी करवाए हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन हमने करवाया और ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उपयोगी हैं, अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अच्छे से तैयारी कीजिए और बढ़िया से जितना अच्छा हो उसकी तैयारी कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इतना वीडियो देखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और फ्यूचर जो आपका अच्छा हो इसके लिए हम कामना करते हैं। बच्चों हैव ए नाइस डे, थैंक्स।